हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 नियम, 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर इसको दोस्तों हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्वेस्टिंग दोस्तों सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। इनको आप फॉलो करते हैं एक डिसिप्लिन्ड वे में, डिलीजेंट वे में, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर देखिए वेल्थ तो ज़बरदस्त तरीके से बन सकती है। तो ये क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल वीडियो होगा। इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, ताकि दोस्तों दूसरे तक भी ये नॉलेज पहुँचे और इस नॉलेज से उनके भी इन्वेस्टिंग जर्नी में वैल्यू ऐड हो और यहाँ पर वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेसन पे, फर्स्ट रूल पे। तो वो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉक सिलेक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत होती है स्टॉक सिलेक्शन से, और स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। स्टॉक सिलेक्शन से ही हमारी इन्वेस्टिंग की एक गाइडेंस मिलती है कि आगे हम कैसे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। तो हमको दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देखिए एक आर्ट है दोस्तों, और इस आर्ट में स्टॉक सिलेक्शन करना भी एक आर्ट है, जहाँ पर देखा जाता है कि बिजनेस मॉडल कैसा है, ठीक है, कि बिजनेस मॉडल आगे चलेगा, अगले 5 से 10 सालों में चलेगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, अगर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आप सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करना है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग एटलीस्ट होनी चाहिए ओवर एंड अबव 5 ईयर्स। वही दोस्तों हमारे जो लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो हमको हमेशा लीडर्स के साथ जाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो जो सेक्टर के प्लेयर हैं उनके साथ जाना है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन हो। तो जैसा मैंने अभी बोला, स्टॉक सिलेक्शन भी दोस्तों आर्ट है, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू हमेशा बताता रहता हूँ कि कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या उसका मैनेजमेंट है, क्या उसके थॉट प्रोसेस है, क्या वहाँ पर वो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, क्या वो अपने कैश फ्लोज को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारे दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट है, जो मैं आपको हमेशा अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ। तो आपको ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है जो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री हो। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने सनसेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया और आप बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो दोस्तों एक कहीं कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर सकता है। तो ऐसे सेक्टर्स के साथ जाइए जो हमेशा एवरग्रीन है, रेजिलियंट सेक्टर्स हैं, एडवर्स सिचुएशन में भी चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, एफएमसीजी सेक्टर देख लीजिए। कोई सी भी सिचुएशन है, आप नहाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आप डेली यूसेज प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे, आप जो ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमेशा हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ऐसे सेक्टर्स के साथ जाना है जो चलने वाले हैं, और इनमें भी आपको लीडर्स के साथ जाना है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आने वाली जनरेशन भी जो है वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगी जो आज हम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से दोस्तों हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। तो स्टॉक सिलेक्शन, व्हाट टू बाय, इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये है पहला। तो आपको वहाँ पर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म का घोड़ा चुनना है। ऐसा नहीं आपने लंगड़ा घोड़ा चुन लिया और आधे रास्ते में वो वहाँ पर गिर गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपके लिए कई बार ऐसे वीडियोस लाते हैं, कई मतलब इनसाइट देता हूँ मैं आपको वीडियोस में, कैसा आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए आप दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन टू बाय। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कब खरीदना है। देखिए, मान लिया हमने, चलिए स्टॉक बहुत बढ़िया खरीद लिया, बहुत अच्छा स्टॉक हमने खरीद लिया, लेकिन अगर आपने उसको टॉप पे खरीद लिया, साल भर में जो स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना चल चुका है, फिर आप उसको खरीद रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत खराब हो चुका है वहाँ पर। अब ऐसा नहीं, दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है, मान लीजिए आपने एक ऐसा स्टॉक खरीद लिया बहुत अच्छा है, जिसकी लॉन्ग टर्म जो है विजन भी काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट का और सेक्टर भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपने उसको टॉप पे खरीदा है, तो आपको डेफिनेटली वो रिटर्न देगा, लेकिन आपको जो कंपाउंडिंग का दोस्तों फ़ायदा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। किसी ने मान लीजिए 1000 पे शेयर खरीदा है, ठीक है, और किसी ने खरीदा है 600 पे, तो आप समझ सकते हैं किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाएगा, ये 5000 तक भी जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा किसको मिलेगा, 600 वाले को। 1000 पे जिसने खरीदा उसको थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा सबको, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे भी आपको देखना कि कहाँ पर बाय करना है। स्टॉक का अगर टॉप पे बाय करते हैं तो आपको वहाँ पर कंपाउंडिंग का फायदा कम मिलेगा, जो आपको 10 साल में कंपाउंडिंग, अगर आप टॉप पे खरीदेंगे तो 10 साल में आपको हो सकता है वो अच्छा कंपाउंड हो। लेकिन अगर आपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खरीदा है, जब स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन है, अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, अगर आपने उसको निचले स्तर पे खरीदा, हो सकता है आपका दोस्तों वो जो
टारगेट है आपका 5 साल में अचीव हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है व्हेन टू बाय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ कि कब बाय करना है, कब अपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे शेयर्स आ रहे हैं जब आपको बाय करना है। ऐसा नहीं है आपने टॉप पे बाय कर लिया, टॉप पे भी आपने लमसम लगा दिया तो और ज़्यादा फंस जाएंगे भैया। यहाँ पर दोस्तों हमको फंसना नहीं है। देखिए, कैपिटल को हमेशा इसी तरीके से डिप्लॉय करना है जिससे कि हमको उसका फ़ायदा और मिले। तो अगर आप 1 लाख रुपए टॉप पे लगा देंगे तो आपके पास जब करेक्शन आएगा पैसा बचेगा ही नहीं भैया, तो पैसा बचेगा नहीं तो हम एवरेज कैसे कर पाएँगे निचले स्तरों में? और फिर लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी कमी मिलने वाली है अगर हम ऊपर के स्तरों पे फँस जाएँगे तो हैवी पैसा लगा के। ऐसा नहीं है, हमने स्टॉक अच्छा सेलेक्ट किया है, मान लिया स्टॉक अच्छा सेलेक्ट किया है, लेकिन आपको वो धीरे जो है कंपाउंड बहुत धीरे होगा। आपका 10 साल में वहाँ पैसा बनेगा और जिसने भैया उसको 600 में खरीदा है, 700 में खरीदा है, उसका भैया 6 साल में पैसा बन जाएगा। तो आपके कितने साल बच गए? देखिए, टाइम कितना बच गया? टाइम बचाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन टू बाय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल जो है चार्ट पढ़ना भी ज़रूरी है, कब वो अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे आ रहा है, कब उसका आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये सब चीज़ हमको देखना ज़रूरी है, जो हम आपको यहाँ पर सिखाते रहते हैं। तो लर्निंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में लर्निंग जितनी आप करेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है आपको, चलिए आगे के हम जो है पैरामीटर्स में बात करेंगे। अभी हम इसको, इंपॉर्टेंट है कि कब बाय करना है। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये है दूसरा। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड इसी में एसेट एलोकेशन। डाइवर्सिफिकेशन करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए डाइवर्सिफिकेशन करने से होता क्या है कि आपका पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफाई होगा तो आपका पोर्टफोलियो, मान लीजिए आपके जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लर्निंग नहीं है, तो उसने क्या किया भैया, उसका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 80,000 उसने पूरा आईटी सेक्टर में लगा दिया, 20,000 उसने लगा दिया भैया एफएमसीजी सेक्टर में। अब होगा क्या, आईटी सेक्टर मान लीजिए चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बिजनेस साइकिल्स होती है। अब आईटी सेक्टर हमेशा तो चलेगा नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर जब डाउन ट्रेंड में आएगा तो यहाँ पर दोस्तों पूरा 80% का वहाँ पर पोर्टफोलियो में आपको एक डेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी 20% से इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर चल भी रहा होगा तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी। तो 1 लाख को आप 20-20 हज़ार के 5 सेक्टर में बांट सकते हैं। एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, और दूसरे हो गए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो है जो कंजम्पशन दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली, जैसे बीएफएसआई सेक्टर हो गया, ठीक है, इनमें सेक्टर्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है ताकि बिजनेस साइकिल्स, कभी एफएमसीजी चल रहा है तो कभी आईटी चल रहा है, तो कभी बीएफएसआई सेक्टर चल रहा है, कभी फाइनेंशियल चल रहे हैं तो कभी दूसरा सेक्टर चल रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा, हमेशा एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। एक बैलेंस बना रहेगा तो आपको वहाँ पर हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन डाइवर्सिफाइड नहीं है, 1 लाख में 1 लाख आपने पूरा इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ सिर्फ आईटी सेक्टर में, तो आपको वहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपको डेंट देखने को मिले पोर्टफोलियो में। जब बिजनेस साइकिल रिवर्स होगी, जब आईटी सेक्टर का डाउन ट्रेंड आएगा, तो पोर्टफोलियो आपका वहाँ पर नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव दिखाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। चलिए भैया, आपने डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, आपने अच्छे सेक्टर्स 5 सेक्टर ले लिए, लेकिन आपका एसेट एलोकेशन नहीं है, तब भी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है, आप कहीं ना कहीं एक मिस कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़। एसेट एलोकेशन भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 5 कंपनीज ले रखी है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर की, 5 कंपनी ले रखी है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर की। आपने एक कंपनी में 20% एलोकेशन दे रखा है, एक में 5% एलोकेशन दे रखा है, एक में 5% एलोकेशन दे रखा है, ठीक है। इसमें आपने दे रखा है 10%, ठीक है, ये कितना हो गया 40, और बाकी के आपने दे रखे हैं पूरा का पूरा 60% एलोकेशन एक कंपनी में। अब ये कंपनी कोई सी भी हो सकती है जिसमें आपको ज़बरदस्त कन्विक्शन हो, लेकिन दोस्तों कितना भी कन्विक्शन हो, अगर आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं है तो पांचों में आपको 20-20% का एलोकेशन देना है। मैक्सिमम हो सके तो सॉरी 10% का एलोकेशन दीजिए मैक्सिमम किसी भी स्टॉक में, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो आपको, ताकि अगर दोस्तों कुछ भी इश्यूज आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज, चाहे बिजनेस खराब हो गया किसी भी कंपनी का, चाहे रेगुलेटरी इश्यूज, किसी भी तरह का इश्यूज आए, तो आपको पूरे पोर्टफोलियो में 10% का ही वहां पर डेंट देखने को मिलेगा। अगर आपने 60% को इसी कंपनी में लगा रखे हैं, तो अगर मान लीजिए बाय चांस अगर वो कंपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज में क्रिएट हो जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए येस बैंक ले लेते हैं, ठीक है, येस बैंक में आपने 60% लगा रखा, तो आप सोचिए कि आपका 1 लाख का जो 60% का नुकसान होगा, तो पूरे 1 लाख में आपका कितना नुकसान हो गया। तो एसेट एलोकेशन भी उतना ही ज़रूरी है और डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन दोनों के बारे में आपके लिए मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। आई होप दोस्तों आपने, हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे एसेट एलोकेशन करना है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है, पोजीशन साइजिंग आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म में उसका फायदा हो। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आपको ज़रूर देखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैटर करती है डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन। हो सकता है दोस्तों आज आपका बुल रन में कोई सेक्टर अच्छा चल रहा हो जहाँ पर आपने डाइवर्सिफिकेशन
नहीं कर रखा हो, एसेट एलोकेशन नहीं कर रखा हो, लेकिन स्टिल आज आप वहाँ पे बहुत फ़ायदे में बैठे हो। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, जिस दिन बियर साइकिल आएगी, बियर ट्रेंड आएगा, उस दिन आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी डाइवर्सिफिकेशन की, एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर मेरे को पता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कई ऐसे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2020 के बाद इन्वेस्ट किया है, 2021 में इन्वेस्ट किया है, उनके पोर्टफोलियो अच्छे खासे 10, 15, 20% के प्रॉफिट में हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट दोस्तों एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। इसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आपके साथ क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर देखिए डीमोरलाइज़ करने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ अवेयर करने की और यहाँ पर सिर्फ नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर हमारे से जुड़े हैं दोस्तों, आप भी यहाँ पे कुछ सीखें। अगर सीख के आप अगर इसका फ़ायदा उठा पाते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए भी काफ़ी एक कह सकते हैं कि अच्छा होगा, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो मेरे मेरे खुद के पर्सनल लेवल के लिए अच्छा मैं इसको मानता हूँ कि मैं यहाँ पर नॉलेज दे पा रहा हूँ। मेरी नॉलेज से अगर कोई दूसरा भी बेनिफिट हो रहा है, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा खुशी होती है अंदर से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आज बुल रन है, इसका आप ज़रूर अच्छी बात है, बुल रन आते हैं डेफ़िनेटली, लेकिन आपको ये भी समझना है कि बियर रन भी, बियर ट्रेंड भी आते हैं। जब बियर ट्रेंड आएँगे तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 नियम आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा कइयों से मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं ऐसे, उनसे कई आगे खड़ा करके रखेंगे आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में, तो इनका ध्यान ज़रूर रखिए। तो ये हो गया दोस्तों थर्ड, ठीक है? और डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, एसेट एलोकेशन रहेगा, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रहेगा, और अगर आपने सही टाइम पे बाय किया है, तो आपके दोस्तों एक पीस ऑफ माइंड जो है पीस ऑफ माइंड रहेगा आपके। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर स्टॉक ज़्यादा करेक्ट भी होता है, तब भी आप घबराएँगे नहीं। देखिए घबराएँगे नहीं, अगर आपने अच्छे प्राइस पे लिया है, क्यूजीएलपी दोस्तों आपको बताऊँगा, क्वालिटी ली है, लॉन्जेविटी देख रहे हैं आप, आपने ग्रोथ देखी है, सही प्राइस पे लिया है, तो आपको कभी भी दोस्तों पैनिक नहीं होगा अगर मार्केट में करेक्शन आ भी जाए तो। ये सब चीज़ों का ध्यान लॉन्ग टर्म में आपको रखना है। नेक्स्ट है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चल सकते हैं इसको, पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा दोस्तों अगर आपने क्वालिटी स्टॉक भी लिया है, ठीक है, आपने ग्रोथ स्टॉक भी लिया है, आपने वहाँ पर अच्छे प्राइस पे भी लिया है, अगर आप में पेशेंस नहीं होगा दोस्तों, आप वहाँ पर हमेशा लूज़ करेंगे, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। हमेशा दोस्तों आप मान के चलिए कि एक पेड़ को आपने वो ज़रूर कहानी सुनी होगी दोस्तों, चाइनीज़ बैम्बू वाली, आपके साथ मैंने एक बार पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। उसमें होता क्या है देखिए, एक किसान जो है बीज लगाता है, ठीक है? अब चाइनीज़ बैम्बू का बीज है दोस्तों, ध्यान रखिए, किसान उसको 1 साल पानी देता है, 2 साल पानी देता है, 3 साल पानी देता है, 4 साल पानी देता है, उसका दोस्तों एक कली भी ज़मीन से बाहर नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो किसान क्या करता है, पेशेंस अपना नहीं लूज़ करता है, वहाँ पर उसको उसको पानी देता रहता है, उसको फर्टाइल करता रहता है, उसमें पूरी जो है मेहनत लगती है, उसमें पूरी करता है वो, वहाँ पर पेशेंस लूज़ नहीं करता है। लेकिन अगर उसने पेशेंस लूज़ कर दिया होता दोस्तों, तो क्या होता? जी हाँ दोस्तों, 5वें साल क्या देखने को मिलता है उसको, 5वें साल एक कली निकल के आती है बाहर, और 90 दिनों के अंदर दोस्तों, 90 60 से 90 दिनों के अंदर वो जो एक जो बीज होता है दोस्तों, एक वो 90 फीट का बैम्बू ट्री बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कितना 90 फीट, आप समझ सकते हैं, सिर्फ 1 से डेढ़ महीने के अंदर 90 फीट का वो ट्री बन जाता है, और जो 4 साल की मेहनत है, वो दोस्तों रंग लाती है सिर्फ डेढ़ महीने में, ठीक है? तो यहाँ पर ये मतलब ये है कि दोस्तों जब उसने 4 साल पानी दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा था नीचे-नीचे पता है आपको? वहाँ पर बेस मजबूत हो रहा था। ये जो बीज है अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो 90 फीट का हो, तो वो उसकी जो बेस है इतना मजबूत हो चुका है कि उसको जो अगर आंधी भी आए, तो वो बैम्बू ट्री वहाँ से उखड़े नहीं। तो 4 साल में जब पानी दिया है ना, वो नीचे अपने बेस को यहाँ पर मजबूत कर रहा था, वो जड़ें फैला रहा था अपनी। तो यही हमारे पोर्टफोलियो के साथ होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन वे में अपने पोर्टफोलियो में पेशेंस के साथ बने रहते हैं, क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, लॉन्जिविटी है, सेक्टर अच्छा है, तो आपका बेस मजबूत होता है, पोर्टफोलियो मजबूत होता है। और जब टेल विंड्स आती है, आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त कंपाउंड होता है। वॉरेन बफे का एग्जांपल आप ले लीजिए, जो उनकी कंपाउंडिंग हुई है दोस्तों, उनके 60 साल के एज के बाद हुई है, और 60 साल के बाद वो 10 साल में वन ऑफ दी रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे दुनिया के। ये होती है दोस्तों पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पेशेंस आपको कभी लूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास क्वालिटी है, तो आपको ज़रूर उसके साथ बना रहना है, पेशेंस के साथ बने रहना है। गुड थिंग्स टेक टाइम, इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो पेशेंस इज़ द की। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलर मॉनिटरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास क्वालिटी भी है,
आपके पास अच्छा सेक्टर भी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करें तो हो सकता है दोस्तों कभी भी कुछ हेडविंड्स आ जाए सेक्टर में, कुछ बिजनेस खराब हो जाए, कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आ जाए। तो आपको अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, आपको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है बिजनेस में, तो आपको वहाँ पर सही टाइम पे उस स्टॉक से, उस बिजनेस से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, डीएचएफएल में हुआ क्या, लोगों को पता था भैया केस एनसीएलटी में जा चुका है, फिर भी रिटेल निवेशक दोस्तों देखिए सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उनको पता है इश्यूज चल रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, लेकिन वो स्टॉक के साथ टिके रहते हैं। ठीक है, स्टॉक के साथ टिके रहना, उसको पढ़ना, ये बहुत बड़े, उसको पढ़ना चाहिए हमको कि भैया क्या दिक्कत है। अगर हमको पता चल रही है दिक्कत क्या है तो डेफिनेटली उसके साथ निकल जाना चाहिए। अगर नहीं पता, कुछ क्लियर नहीं हो रही पिक्चर की, कुछ इशू है कि नहीं है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, थोड़ा और वेट कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है डीएचएफएल का केस में पता है एनसीएलटी में जा चुका है, डीलिस्ट होने वाला है, फिर भी यहाँ पर निवेश किया जा रहा है, तो ये एक बेवकूफ़ी है दोस्तों। इस बेवकूफ़ी के चलते लॉन्ग टर्म में कभी भी पैसा नहीं बन सकता। तो रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है। येस बैंक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वहाँ पर पता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो चुके हैं, फिर भी वहाँ पर बने रहे, 5 तक नहीं आ गया जब तक लोगों ने वहाँ पर बेचा नहीं। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी जो है पोर्टफोलियो एलोकेशन को समझना है, एंड यहाँ पर उस स्टॉक से निकल जाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर आपको वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन सही नहीं है, अगर आपका वहाँ पर जो है आपको पता है कि कुछ इश्यूज हैं, तो आपको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए दोस्तों। लॉस भी बुक करना जरूरी है, लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है तो आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो एलोकेशन सही रहेगा तो आपको अगर लॉस भी होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये समझना जरूरी है। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, पिछले टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, नोकिया देखिए बैंकरप्ट हो गया पूरा। एक टाइम पे दोस्तों हर किसी के हाथ में नोकिया रहता था। नोकिया ऐसा ब्रांड था जो मतलब लोगों की जुबान पे रहता था, लेकिन हुआ क्या, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, आगे नहीं बढ़ा पाए बिजनेस को अपने, तो यहाँ पर नोकिया बैंकरप्ट हो गई। तो हमको हमेशा रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। पहले का ज़माना कुछ और था दोस्तों, अब तो हमारे पास इतने सारे माध्यम आ चुके हैं मॉनिटरिंग करने के, तो मॉनिटरिंग कंटिन्यू करिए और हमेशा अपने पोर्टफोलियो में देखिए कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा नहीं है, क्या वहाँ पर बिजनेस कोई ख़राब हो चुका है, तो उस कोशिश कीजिए कि उससे आप लॉस बुक करें, एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक में डालें जिसका बिजनेस ग्रोइंग है, जो आगे आपको विजन दिखा रहा है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस है, मतलब कि सेक्टर अच्छा है, और उसमें क्वालिटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सनराइज इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, लॉन्ग टर्म का है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए पैसा निकाल के। तो ये 5 चीज़ें दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इन 5 नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे अच्छे खासे सीएजीआर से पैसा बनाते जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों यही है कि आप कितना मार्केट में टिके हुए हैं। अगर मार्केट में टिके हुए हैं लॉन्ग टर्म में तो पैसा तो यहाँ पर बनना ही बनना है। इन्वेस्टिंग के जरिए दोस्तों पैसा जल्दी बनता है। अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप समझिए कि आप रॉन्ग जो है रॉन्ग टर्न ले रहे हैं। इसके बारे में भी वीडियो में बना चुका हूँ, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पर वो चीज़ें भी जानना जरूरी है। तो ये 5 चीज़ें दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। करना क्या है लॉन्ग टर्म में, कैसे हमको यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। और हमेशा एक कोट ध्यान रखिए, डोंट लूज योर कैपिटल, रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।